हेलो दोस्तों, आज हम फिर एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमेय 6.9 लेके आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी वीवीआई है। इसे पाइथागोरस के विलोम प्रमेय कहते हैं। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। मुझ पर तरस मत दिखा ये जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखा ये जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूं। आइए आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 6 के सभी प्रमेय को एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 6.9 प्रमेय पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में 6.1, 6.2, 6.3, 6.8 ये 6.9 है, एक 6.6 पढ़ाना है। सभी प्रमेय को पढ़ा देंगे, उसके बाद इसको आप रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे, आएगा ये सब। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण होता है। हम लोग पिछले क्लास में यह सिद्ध किए थे कि यदि किसी त्रिभुज है उसका एक कोण अगर समकोण होता है, क्या सिद्ध किए थे? एक कोण अगर समकोण होता है तो शेष उनके दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तीसरी भुजा का वर्ग होता है। लेकिन आज हम लोग को सिद्ध करना है। आइए इसको थोड़ा लोग आगे देखते हैं। एक त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, और एक और त्रिभुज रचना कर देंगे हम लोग, पी क्यू आर। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि हमने पिछले क्लास में सिद्ध किया था कि यह अगर 90 है तो इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग बराबर इसके वर्ग हो जाएगा, यानी ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग बराबर ए सी के वर्ग। ये सिद्ध कर लिए हैं, लेकिन अब क्या करना है सुनिएगा। यानी अगर यह दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर दिया है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण P बराबर 90 डिग्री। दिया क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसको समीकरण एक में मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो साबित करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। रचना एक करते हैं ए बी सी के सिमिलरली, मतलब इसी के समान एक हम पी क्यू आर त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी के ही बराबर एक त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ये सब दिया है। ये क्या है? दिया है, मतलब रचना से लिए है। प्रमाण में ध्यान दीजिएगा, प्रमाण में एक चीज है, दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। समीकरण एक ये दिया हुआ है, और हम जानेंगे चूंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज लिए, यहाँ लिखेंगे ए बी सी के बराबर
एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज, यहाँ आप मिटा सकते थे, एक समकोण लगा दीजिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि आपको पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, चूंकि हम इसको ये लिख सकते हैं पी क्यू के जगह हम यहाँ देखिएगा पी क्यू के बराबर क्या दिया है? ए बी दिया है ना, तो हम ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह क्या दिया है? बी सी दिया है ना, प्लस बी सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगी? 2 से क्या होगा भाई? देखिए क्या होगा भाई, 1 और 2 से क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों खत्म। बचल का हो ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। जब ये स्क्वायर में बचा तो स्क्वायर अगर दोनों बार रूट लगा देंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगी ना, हो जाएगी, तो क्या बात है? ए सी बराबर पी आर। हम लोग को एक चीज मिल गया, ए सी बराबर पी आर। अब देखिएगा, अब आ जाइएगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में हम लोग को एक देखेंगे, सिंपल सी बात है। ए बी बराबर पी क्यू रचना से हुआ है, बी सी बराबर क्यू आर रचना से हुआ है। एक हम लोग सिद्ध कर दिए ए सी बराबर पी आर। तो हम जानते हैं जब किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांसम होता है। क्या होता है? सर्वांसम। लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर एवं ए सी बराबर पी आर है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर पी क्यू रचना से, बी सी बराबर क्यू आर रचना से, ए सी बराबर पी आर, यहाँ से तीनों बराबर हुआ तो क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर। बोल के ना बोले? जब बराबर हो जाए तो बराबर होने के मतलब क्या हो जाएगा? हमने देखिएगा यह एक बराबर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लिए, तो ये समकोण त्रिभुज लिए तो क्यू के कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ है कि नहीं है? समकोण का मतलब होता है क्यू 90 डिग्री है। तब ध्यान दीजिएगा, ये जब बराबर हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी से आप जानते हैं ना क्या होता है? सभी कोण बराबर होता है। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। होई कि ना होई? तो देखा यहाँ कोण बी बराबर कोण क्यू बा कि ना? कोण बी और कोण क्यू के मान कितना होगा? 90। यही ना आपको साबित करना था, प्रूफ। क्या लिखेंगे? यह पाइथागोरस का विलोम है, गोरस का विलोम। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से इसको ए सी बराबर पी आर कर देना है। उसके बाद दोनों त्रिभुज को सर्वांसम करने के बाद कोण को बराबर कर देना है। और क्यू 90 पहले से रचना से माने हैं, यहाँ लिख सकते थे रचना से, एक लाइन बढ़ा के लिख दीजिएगा, रचना से क्यू बराबर 90 डिग्री, एक लाइन बढ़ा दीजिए तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए कोण बी बराबर 90 यानी एक समकोण। इसको मिटा दीजिए। तो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसको आराम से एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और ध्यान दीजिए, मैं सभी 10th क्लास के जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, पहले सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे हम लोग लगे हुए हैं। इस 6 के बाद 9 चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग फिर और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे। तो साथियों, जितने भी 5 नंबरिया क्वेश्चन का हल देखना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको हर वीडियो आपको सस्ता समय मिलेगा। धन्यवाद।